हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। एक्सपेंशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेलर्स थ्योरम। ठीक है। एक्सपेंशन मतलब क्या होगा कि कोई भी फंक्शन को हम लोग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। तो जो ये टेलर्स थ्योरम है, सबसे पहले तो इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या कहता है। ठीक है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। जो ये एफ ऑफ एक्स है किसका फंक्शन है? इस एक्स का फंक्शन है। ठीक है। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड। देखिए यहाँ बोला कि ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड बोला। ठीक है ना। इसको अगर एक्सपेंड करते हैं इन अ कन्वर्जेंट सीरीज। आप जानते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है? कोई भी सीरीज जिसका अगर हम लोग ऐड करते हैं या तो सम निकालते हैं तो लिमिट निकालते हैं तो ये क्या होता है? फाइनाइट होता है। ठीक है। वैल्यू क्या होता है? फाइनाइट होता है। तो उस सीरीज को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है। अब बोलता है देखिए कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। देखिए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच, इसका क्या मतलब हुआ कि एच का जो होगा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, मतलब जैसे कि H1 H² H3 H4 इस तरह का होगा पूरा। ठीक है। देन दैट एक्सपेंशन इज, तो अगर वो जो हम लोग इस एफ ऑफ एक्स प्लस एच का एक्सपेंशन का जो बात कर रहे हैं वो किस तरह से होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। अब इस एफ डैश एक्स मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स को, जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए एफ डैश एक्स लिखे। ठीक है। प्लस H² बाई 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, मतलब क्या? एफ ऑफ एक्स दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में। उसी तरह देखिए HQ मतलब h का पावर 3 बाई 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पर फिर ट्रिपल डैश दिया है, प्लस h का पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल, फिर एफ को एफ ऑफ एक्स को 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है। प्लस डॉट डॉट, अगर इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे n टाइम्स तक लेते हैं, h का पावर n बाई n का फैक्टोरियल और यहाँ इंटू एफ ऑफ एक्स जो है उसका nth डेरिवेटिव। ठीक है। प्लस इस तरह से और भी हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स और फिर यहाँ एफ ऑफ एक्स का फोर्थ डेरिवेटिव, ये जो आपके डेरिवेटिव्स हैं ये क्या हैं? आपके फाइनाइट्स हैं। ठीक है। इनफाइनाइट नहीं है बल्कि ये डिफरेंशिएबल है, मतलब फाइनाइट है। ठीक है। अगर फाइनाइट होंगे तब जा करके ये फंक्शन जो मतलब आपका एफ ऑफ एक्स प्लस है एच है उसका एक्सपेंशन इस तरह से होगा बोल रहा है। ठीक है। अब देखिए हम लोग स्टेटमेंट को समझ गए। अभी हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ देखते हैं इसका कि किस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स, पोजेस डेरिवेटिव्स ऑफ एवरी ऑर्डर इन द इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच। कोई एक इंटरवल ले लिए ए कोमा ए प्लस एच का। ठीक है। अब यहाँ बोलता है एफ ऑफ एक्स जो है डेरिवेटिव्स देगा। डेरिवेटिव्स मतलब क्या? इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव्स का क्या होगा? एफ डैश एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएशन, फिर दो बार डिफ्रेंशिएशन, तीन बार डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना। इस तरह के जो डेरिवेटिव्स होंगे इन द इंटरवल, यहाँ पर एफ कोमा ए प्लस एच, यहाँ पर क्या होंगे? ये फाइनाइट होंगे, है ना। एंड अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। ठीक है। क्या है? A0 प्लस A1 एच प्लस A2 H² प्लस A3 इंटू है। ठीक है ना। इंटू है HQ प्लस डॉट डॉट प्लस AN इंटू यहाँ एच का पावर n है। ठीक है। प्लस डॉट डॉट इधर है। तो इस वाले इक्वेशन को क्या मान देते हैं? 1 मान दिया। ठीक है। एक्चुअली में हमको प्रूव क्या करना है? हमको ये प्रूव करना है। ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर दिए, जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है इस वाले का एक्सपेंशन हम लोग इस तरह से हम लोग एक एज्यूम कर चुके हैं, हम लोग मान चुके हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब जहाँ A0 A1 A2 A3 AN ये सब जो हैं ये क्या है? दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अब एक्स ओनली का क्या मतलब हुआ? मतलब क्या, जो ये जो A1 A2 देखिए A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट AN ये सब है, ये सब खाली एक्स के फंक्शन है
और मतलब एच से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब दीज आर द नॉट ऑफ द फंक्शन ऑफ एच, ठीक है, खाली एक्स के फंक्शन है। इस वाले को किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर हमको ए नॉट, A1, A2, A3 इन सब का वैल्यू अगर मिल जाए तो मतलब ये वाला फंक्शन हमको मिल जाएगा, मतलब ये जो फंक्शन का एक्सपेंशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं, पुट या पुटिंग h इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। जैसे ही h इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए ना, f ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए h का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, h के सारे टर्म जहाँ पर भी होंगे h, देखिए सारे क्या हो जाएंगे, 0 होंगे, जहाँ के साथ जिसके साथ h नहीं है वो खाली बच जाएगा। तो देखिए इसमें h नहीं है तो ये बच जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू a नॉट। तो a नॉट का वैल्यू कितना आ गया, f ऑफ x आ गया, ठीक है। इसी तरह से बाकी टर्म का भी हम लोग A1, A2, A3 का निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे कैसे, ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर h नहीं था तो हमको मिल गया ये वाला, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस A1 को निकालना है तो सबसे पहले तो इस h को हटाना पड़ेगा। तो इस h को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बस डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, h के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, h के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर बाद में h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जैसे यहाँ पुट कर रहे हैं। उससे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर f ऑफ x मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट और फिर A1 का वैल्यू। अब देखते हैं करके, देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू h के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला देखिए, f डैश x प्लस h इज इक्वल टू, तो ये जो है a नॉट, ये क्या हो जाएगा, ये तो h से इंडिपेंडेंट था, ठीक है ना, यहाँ तो लिखा हुआ है, देखिए मतलब x का ही फंक्शन है तो मतलब h से इंडिपेंडेंट है, तो दिस विल बी 0, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए, अब यहाँ पर A1 होगा, क्योंकि h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो फिर यहाँ डेल h बाई डेल h करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो बस बचेगा क्या, A1। अब बाकी सब यहाँ पर और देख सकते हैं, प्लस इस वाले में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी जैसे डेल x का पावर n dx, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, n आगे आता है, x का पावर n माइनस 1 होता है, यही ना। तो बस इसमें मैंने यही पुट किया, बस खाली यहाँ x के जगह पर h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो बस h लगाएंगे। देखिए तो पावर पहले आएगा तो पावर पहले आया, A2 पावर में एक कम तो पावर में एक कम, ठीक है, h हो गया, प्लस अब इसमें देखते हैं 3 पावर आगे आया, अब इस पावर में एक कम तो 2 हो गया, प्लस इस तरह से डॉटर इधर छोड़ देते हैं, ठीक है, बाद में लिखेंगे हम लोग। तो मैंने क्या कहा था कि पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे h के रिस्पेक्ट में, उसके बाद h इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो अब क्या करते हैं, फिर से पुट कर देते हैं, पुटिंग h इज इक्वल टू 0। अब h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस वाले में, ठीक है ना, इसको सबसे पहले तो इक्वेशन 2 मान देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 मान दिए। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, f डैश x, क्योंकि h इज इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या बचेगा, ये तो 0, यहाँ तो बचा क्या, A1 बच गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A1 का वैल्यू कितना आ गया, f डैश x आ गया, ठीक है, f डैश x आ गया। अब हमको फिर A2 चाहिए, तो फिर से क्या करेंगे, अभी इस इक्वेशन 2 को देखिए, सबसे उसके इससे पहले हम लोग किसको किए थे, इस इक्वेशन 1 को किए थे। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब जाके डबल डेक्स होगा ना, इसलिए क्या करते हैं, अब डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू h, तो हमको मिलेगा क्या भाई, देखिए इस वाले को करेंगे तो f डबल डैश x होगा। अभी ये तो समझ में आ रहा ना, यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया, क्यों, x एक कांस्टेंट है, f डैश x, f ऑफ x रहता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो f ऑफ x आएगा, फिर x का करेंगे तो dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 कट के तो f डैश x हो गया, दोबारा करेंगे तो f डबल डैश होगा, तो इसलिए क्या कर दिया मैंने, f डबल डैश x रख दिया, इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए इस वाले में तो दिस विल, ये तो 0 है तो दिस विल आल्सो 0, तो यहाँ फिर 0 हो गया, यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2 टाइम्स
A2 होगा, क्योंकि यहाँ h है तो मतलब यहाँ डेल एच बाई डेल एच 1 हो गया, प्लस अब यहाँ देखिए 3 इंटू 2 A3 होगा, h होगा, क्यों किए, अब देखिए 3 था पहले, अभी पावर आ गया आगे, ठीक है ना, पावर में 1 कम हो गया, प्लस अब इधर वाला फोर्थ वाला भी उधर कर सकते थे, ठीक है ना, तो इधर छोड़ देते हैं डॉट डॉट, ठीक है, 3 तक ले जा रहे हैं। आगे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दिक्कत आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4 3 2 इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग मान देते हैं 3, ठीक है। अब जैसे ही डिफ्रेंशिएट किए, अब इस वाले को क्या करेंगे, पुट करते हैं हम लोग, पुटिंग s इज इक्वल टू 0। भाई s इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अब हमको अभी मिलेगा क्या, देखिए क्या मिलेगा, इस वाले में पुट कर दीजिए, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इधर में जितने सारे होंगे वो सम में तो h रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो जिसमें h रहेगा वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो गए, क्योंकि h इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो ये सारे 0 हो जाएंगे, बचेंगे कौन, जिसमें 0 h नहीं है, तो यहाँ देखिए नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 1 A2 लिख सकते हैं। अब 2 इंटू 1 है, ठीक, क्योंकि 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसी को भी मतलब कोई इंटीजर जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा 1 2, मतलब 2 का फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 2 का फैक्टोरियल A2 लिख सकते हैं। तो भाई इस A2 का मतलब दिस विल बी A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं f डबल डैश x बाई 2 का फैक्टोरियल। समझ में आ गया। अब चलिए और एक बार क्या करते हैं, इस अभी इक्वेशन जो 3 है, इस इक्वेशन 3 को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू h। अब क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू h, ठीक है। अगेन तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू h के रिस्पेक्ट में, देखिए सबसे पहले 1 को किए डिफ्रेंशिएट, उसके बाद इक्वेशन 2 आया, उस इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है। अब इक्वेशन 3 आया, इसको इक्वेशन 3 को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब इससे को करने के बाद फिर हम लोग h इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0। अब 0 क्यों पुट कर रहे हैं आपको देख के समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अभी फिर से आपको यहाँ दिखाता है, देखिए h के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा f ट्रिपल डैश x प्लस h हो जाएगा। यहाँ पर h नहीं है तो ये कांस्टेंट मतलब 0 हो गया, यहाँ पर है तो देखिए यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, यहाँ A3। अब बाकी इधर जोड़ सकते हैं आप 4 3 2, यहाँ देख ही सकते हैं A4, यहाँ क्या बच जाएगा h, बाकी इधर छोड़ देते हैं, इधर लिख सकते हैं आपने। देखिए अब ये 3 2 1 क्या है, मतलब 3 का फैक्टोरियल है ना, A3, बस यहाँ लिख सकते हैं, बाद में भी आप लिख दे सकते थे, यहाँ 3 2 A4 h कर देते हैं, प्लस इधर जोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि ऐसा आ गया, डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं इसको, इस वाले में लोग पुट कर देते हैं, पुटिंग h इज इक्वल टू 0। मिलेगा क्या हमको, देखिए f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू, ये वाला मिलेगा ना, क्योंकि इस सम में जो h है तो ये तो कांस्टेंट 0, मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ h होगा तो 0 हो जाएगा, तो जहाँ कांस्टेंट है वो वाला, तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल A3 बना, यही ना भाई। तो देखिए यहाँ पर तो ये A3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो A3 विल बी 3 का फैक्टर, सॉरी यहाँ नीचे आ जाएगा ना, f ट्रिपल डैश x, यहाँ तो इधर से इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। अब क्या करते हैं हम लोग, 3 तक कर चुके, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि प्रोसीडिंग इन दिस वे, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर बढ़ाते हैं अप टू nth डेरिवेटिव या तो nth डिफ्रेंशिएशन तक, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा वो देखिए, f ऑफ यहाँ तो n हो जाएगा ना, x प्लस h इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए a n इंटू n का फैक्टोरियल प्लस इधर हायर पावर, ठीक है ना, मतलब यहाँ लिख देखते हैं कि हायर पावर ऑफ h, मतलब h का जो हायर पावर वाले जो टर्म होंगे है ना, टर्म यहाँ लिख देते हैं, टर्म कंटेनिंग
हायर पावर ऑफ एच, ठीक है। तो प्लस इधर, अच्छा ये जो ए एन इंटू एन का फैक्टोरियल है ये कैसे लिख दिए, बस यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं 3 का जब 3 बार डिफ्रेंसिएशन हो गया है तो क्या हो गया, ए3 का वैल्यू कितना आ गया, ए3 का वैल्यू कितना हो गया, एफ ट्रिपल डैश एक्स बटे 3 का फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से हम लोग लिख दिए कि nth डेरिवेटिव तक निकालते हैं तो क्या जाएगा, f का पावर n x प्लस एच इज इक्वल टू, इसी को देखते हुए, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए ए एन इंटू एन का फैक्टोरियल। अब देखिए, अब फिर पुट कर देते हैं कोटिंग h इज इक्वल टू 0, किस में, इस वाले में, तो हमको क्या मिलेगा भाई, तो इधर जो हायर पावर मतलब जो भी h कंटेन होंगे वो तो सारे 0 हो जाएंगे, लेकिन बचेगा कौन, ये, और यहाँ से एफ का पावर n x इज इक्वल टू ए एन इंटू एन का फैक्टोरियल, यही ना। तो n का फैक्टोरियल को इधर ले आते हैं तो हमको मिल जाएगा ए एन इज इक्वल टू एफ का पावर n x बाई यहाँ पर n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, अब पुट कर देते हैं जो भी हम लोग का मिला वैल्यू किसका, पुटिंग नाउ लिख देते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट सो ऑन, जो भी आया A1 A2 A3 A4 AN उसका वैल्यू हम लोग किस में डालेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1 पे डालते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 क्या था हम लोग का, पहले देख लेते हैं क्या था इक्वेशन नंबर 1, एफ ऑफ, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ए नॉट प्लस A1 एच प्लस A2 एच स्क्वायर प्लस A3 एच क्यूब डॉट डॉट प्लस AN एच का पावर n प्लस डॉट डॉट एच, ये मेरा क्या था इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, जो भी A0 A1 A2 A3 का वैल्यू आया इसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे ही पुट करते हैं भाई तो देखो तो क्या आ जाएगा, A0 का वैल्यू कितना था, एफ ऑफ एक्स है, A1 का वैल्यू कितना है, यहाँ लिखेंगे h इंटू एफ ऑफ, सॉरी एफ डैश एक्स आ जाएगा, 1 का फैक्टर लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब A2, अब A2 का वैल्यू कितना आया था, यहाँ एच स्क्वायर, 2 है तो 2 का फैक्टोरियल बाई एफ डबल डैश एक्स, ये था, मतलब इस A2 का वैल्यू कितना था, एफ डबल डैश एक्स बाई 2 का फैक्टोरियल, प्लस A3 का वैल्यू कितना है, H3 एफ ट्रिपल डैश एक्स बाई 3 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट आगे पहुंचा देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इस AN का फैक्टोरियल तो अभी भी यहाँ देखिए कितना आया, ये वाला रख दीजिए, h का पावर n f, देखिए n हो गया x बाई n का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ठीक है। और हमको प्रूव क्या करना था, यही f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस h इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स इधर, ठीक है। इससे जुड़े सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।